मॉर्निंग राधा स्वामी जी, आप सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ पूजा और मैंने नहा लिया है, सुबह के झाड़ू पोछा भी कर लिए हैं। आज है शनिवार और हम सत्संग जा रहे हैं, मैं और हस्बैंड, और सत्संग का दूसरा दिन है। तो बेटी नहीं जा रही है। प्रिया को मैंने बोला था बेटा छुट्टी कर लो, तो उसने कहा नहीं छुट्टी नहीं करना है। तो उसके लिए मैं लंच बनाऊँगी। लंच में बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च और पनीर की भुर्जी और सिंपल से पराठे। तो मैं उसको रोल बना के पैक करके लंच पैक करके दूँगी और स्कूल छोड़ते हुए हम जाएंगे सत्संग। और मैंने कान के निकाल दिए हैं क्योंकि गोल्ड के थे, तो सिंपल से पहन के जाऊंगी। मैंने उतार दिया है। कई बार चेन वगैरह भी गले में होती है तो वो भी उतरवा देते हैं, और क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से हम जल्दी जा रहे हैं। तो 7 बजे निकल जाएंगे। और मैंने ये वाला स्वेटर पहना है, रेड कलर का है। इसमें काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और जल्दी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि मोटरसाइकिल काफ़ी पीछे खड़ी करनी पड़ती है, तो वहाँ से निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दोपहर हो जाएगी आने में। तो चलिए मैं फटाफट लंच पैक कर देती हूँ उसका, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। मिलती हूँ सत्संग के बाद। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर ले लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर लिया है। टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बेटी को पसंद नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ एक ही लिया है। और 2 छोटे छोटे मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ की, और 4 मैंने हरी मिर्ची लिए हैं जो तीखी ज़्यादा नहीं है। और मैंने 2 यहाँ शिमला मिर्च लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको बारीक काट लिया है। देन यहाँ पे कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। इसके अंदर आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आप खाने में यूज करते हैं। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया हुआ है, और इसी में 2 चम्मच मैं मीडियम साइज के देसी घी डालूंगी, गाय का घी। डालने से खुशबू तो काफ़ी अच्छी आती ही है, पर खाने का टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। तेल काफ़ी अच्छा गर्म होने के बाद ही हम इसमें चीज़ों को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे जीरे का तड़का लगाने के बाद मैंने यहाँ प्याज ऐड कर दिया है। और प्याज डालने के बाद हम ज़्यादा प्याज को नहीं भूनेंगे। हल्का सा गोल्डन होने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे और मिर्ची ऐड कर देंगे, और इसके ऊपर नमक डालते हुए इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। और यहाँ टमाटर काफ़ी अच्छे गल चुके हैं, और शिमला मिर्च मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और शिमला मिर्च को ज़्यादा हमको नहीं पकाना है कि बहुत जल्दी गल जाते हैं, और गलने के बाद इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मीडियम ही पकाएंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, जिससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ तीखा लाल मिर्च मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। और ढक के पकाने के बाद थोड़ी देर पकाने के लिए, ज़्यादा हम शिमला मिर्च को बिल्कुल भी पकाएंगे नहीं, हल्का सा ही पकाने के बाद मैंने यहाँ पनीर डाल दिया है। और पनीर को डालने के बाद हम इसको बिल्कुल भी गैस मीडियम कर देंगे और बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पनीर में थोड़ा बहुत पानी होता है। जब तक हम पकाएंगे, जब इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा, और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, मेरे हिसाब से सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। उसके बाद मैंने ऊपर से गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आपके पास ऑर्गेनो है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे पनीर भुर्जी तैयार हो चुकी है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, और ये पराठे के साथ, पूरी के साथ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खास करके बच्चे के टिफ़िन के लिए, रोल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सिंपल से मसाले जाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो लीजिए, पनीर भुर्जी तैयार हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेन पराठे बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, क्योंकि मुझे सत्संग भी जाना है और बेटी का टिफ़िन भी पैक करके देना है। तो फटाफट 4 पराठे पैक करके उसमें भुर्जी का रोल बना के मैं उसके टिफ़िन में पैक करूँगी। और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये लंच बॉक्स के लिए, और टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है, और बच्चे का पेट भी काफ़ी अच्छे से भर जाता है। तो हाँ, यहाँ पे मैं पराठे बना लूँगी और उसको पैक करके टिफ़िन में दूँगी।
सत्संग से आते वक्त काफ़ी हरी और ताज़ी फ्रेश सब्जियां मिल रही थी, तो मैंने थोड़े से 1 किलो आलू और थोड़े से अदरक और एक फूल गोभी और थोड़ी सी हरी धनिया और इसमें हरी मिर्च और एक गड्डी मेथी के मैंने ले लिए थे। तो काफ़ी फ्रेश थे, इसलिए मैं लेती आई हूँ रास्ते में, क्योंकि कल के लिए कोई सब्ज़ी नहीं थी, इस वजह से मैं लेती आई हूँ। और यहाँ पे मैं फिर बैठ गई हूँ साफ़ करने के लिए। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अब तो यहाँ पे ठंड होने लगी है बहुत ज़्यादा। आप लोग भी काफ़ी अच्छे से कपड़े पहन के रखिएगा, क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहाँ मैं मेथी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और धनिया को भी साफ़ करके धोऊंगी नहीं, क्योंकि धो के रखने से पत्ते जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो मैं धोऊंगी नहीं, सूखे हैं ये, इनको अच्छे से साफ़ करके हवा लगाने के बाद अखबार के अंदर ही रैप करके फ्रिज में रख दूंगी। और ऐसा रखने के बाद बिल्कुल भी फ्रेश बने रहते हैं, बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं। आप 2-3 दिन के अंदर कभी भी इसको बना सकते हैं, जब भी आपका टाइम लगे। बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं और ख़राब भी नहीं होते। जब आपको बनाना है फ्रिज से निकालिए, धोइए, काटिए और इसको बना सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश बने रहते हैं। कई दिनों से मैं सोच रही थी, और सत्संग भी चल रहा था बीच में, कुछ बहुत सारे कपड़े वगैरह भी थे, जिसकी वजह से ये टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे कील बतासे पड़े हुए थे, वो भी यूज में नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने सोचा इनको डब्बों में फिल करके रख दूँ। चावल मंगाए थे मैंने, उसके लिए भी डिब्बा धो के सुखाया था, वो सूख ही नहीं रहा था। बाहर धूप में सुखाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। जब वो सूखा है उसके बाद मैंने यहाँ चावल फिल करके रख दिए हैं, और यहाँ पे कील बतासे थे, उनको भी फिल करके रख दिया। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कुछ ना कुछ इसको बना के ख़त्म करूँगी, क्योंकि रखने से सील जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये कुछ काम है। और गैलरी में दरवाजे पे जो लड़ियाँ लगी हुई थी वो निकाल के रखी हुई थी, उसको फोल्ड करके रखूँगी। तो कुछ ऐसे ही काम है, पेंटिंग है, जिनको मैं आज ख़त्म करूँगी, क्योंकि सोचा हुआ है ये काम अगर पड़े रह जाते हैं तो घर भी काफ़ी फैला फैला सा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये सारे काम मैं ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। किचन में कुछ काम है, उनको करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लड़ियों को फ़ोल्ड कर लिया है अच्छे से, एक पन्नी में पैक कर दिया है। थोड़े से दिए भी बचे हुए थे, और जो रुई होती है दिया बाती करने की, वो भी काफ़ी बच गई थी, मोमबत्ती बची हुई थी। तो इन सबको मैं पैक करके नेक्स्ट दिवाली के लिए रख दूँगी, काम आ जाते हैं। और ठंड इतनी हो गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि नहाने के बाद हीटर की ज़रूरत लग रही थी मुझे। जैसे नहा के आते हैं, बर्तन धोते हैं, तो मेरी उंगलियां बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं। तो मैंने सोचा अब हीटर को निकाल लेना चाहिए, काफ़ी ठंड हो रही थी। और बेटी भी जब नहा के आती है तो उसको भी हाथ वगैरह सेकना होता है, बाल धो के आती है कई बार, तो मुझे हीटर की ज़रूरत थी। और इधर मैंने रजाई और हैवी ब्लैंकेट जो होता है उसको भी निकाल लिया है, और उसको मैं खोल में डालकर रखूँगी ओढ़ने के लिए बेड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी थी। तो मैंने ये हैवी ब्लैंकेट है, इसको मैं खोल के अंदर डालूंगी। और ये रजाई है, हस्बैंड ओढ़ते हैं, तो इसके अंदर रजाई है, और मैंने खोल डालकर ही बाकस में रखा हुआ था, तो इसको कुछ भी धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात होती है, जब मैं गोलियां डाल के रखती हूँ कपड़ों में तो बिल्कुल भी मुझे धूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। खोलने के बाद इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने इन सबको निकाल लिया है। शाम के 4 बज गए हैं। इधर मैं अपने लिए पराठे गरम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे हैं, और बन रही है गर्मा गर्म चाय। काफ़ी थकान हो गई थी, और अब मौसम इतना ठंडा होने लगा है कि कुछ भी काम जब करते हैं, करने के बाद इतनी थकान होती है तो चाय पीने का मन करता है। तो मैंने यहाँ 2 पराठे सेक लिए हैं, और उसके साथ थोड़ा सा अचार, और गर्मा गर्म चाय बन रही है। और ये पराठे लेके आई थी मैं सत्संग से, बहुत ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग के साथ। तो ये पराठे जो भी हैं ये सत्संग में ही सेवादार और सभी लोग मिलके बनाते हैं, और ऐसे पैक लंच मिलता है जब बड़ा सत्संग बाबा जी का होता है, तभी ऐसा पैक लंच मिलता है। तो मैं 2 पैक लंच लेके आई थी, और उसमें से मैंने एक पैकेट खोल लिया है, और उसके अंदर छोटी पैकेट के अंदर नींबू का अचार होता है, जो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो इसलिए मैं अचार आम का ले रही हूँ थोड़ा सा। और गर्मा गर्म चाय बन गई है, तो आप भी आ जाइए, पी लीजिए। हस्बैंड को
हाफ डे की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली थी। उन्होंने सत्संग की वजह से लिया था क्योंकि उनको सत्संग जाना अच्छा लगता है। हम दोनों को ही नामदान मिल चुका है तो हम सत्संग गए थे और थोड़ी देर हीटर के सामने हाथ सेकूंगी और चाय पीऊँगी। और शाम के यहाँ पे 6:30 का टाइम हो रहा है और देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया है। आजकल तो दिन बहुत ज़्यादा छोटा होता है और सुबह से शाम कैसे हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छे न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।